नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आप भी अपने धान में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, लंबी और मोटी बालियां प्राप्त करना चाहते हैं और चमकदार दाने प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए आज खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला उर्वरकों का संतुलन बताऊंगा जिसको डालने के बाद किसान भाइयों आपको ज़्यादा लंबी और मोटी गुच्छेदार बालियाँ मिलेंगी, दानों का भराव भी अच्छा होगा और दाने स्वस्थ और चमकदार होगी। तो किसान भाइयों, जो उर्वरक जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डालने के बाद आपको 05234 और 0050 आपको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही बार में संपूर्ण पोषक तत्व जो कि बालियों के लिए आवश्यक होते हैं दानों के भराव के लिए, वह सभी आपको आपकी धान की फसल को आसानी से मिल जाएंगे। और खर्च भी किसान भाइयों, जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, इसका करीब 120 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पड़ेगा। बहुत ही सस्ता है और बहुत ही लाभकारी यह फार्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, इसके लिए हमें पहले मैं स्प्रे बताता हूँ। जो किसान भाई स्प्रे करना चाहते हैं, पहले मैं उसकी जानकारी देता हूँ। तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले लेनी है प्रति एकड़ आधा किलोग्राम यूरिया। पूरी मात्रा मैं जो आपको बताऊंगा प्रति एकड़ के लिए बताऊंगा, 1 एकड़ के लिए मैं आपको मात्रा बता रहा हूं। आधा किलोग्राम हमें यूरिया लेनी है और 2 किलोग्राम हमें डीएपी लेनी है और 1 किलोग्राम पोटास लेना है। ध्यान रखना है कि आपको बोरान अभी इसमें नहीं लेना है। और यदि आपको लगता है कि पौधा पीला है, थोड़ा सा हरा भरा और ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर आप जिंक भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हम डीएपी और पोटास ले रहे हैं, तो जिंक हमें जो लेनी है तो केवल चिलेटेड जिंक लेनी है। तो आप यदि पौधे को हरा भरा और स्वस्थ करना चाहते हैं तो 50 ग्राम आप जिंक भी चिलेटेड ले सकते हैं। केवल आप चिलेटेड जिंक का ही प्रयोग करें, क्योंकि डीएपी और पोटास हम साथ में ले रहे हैं। किसान भाइयों, इनको आपको अलग अलग बर्तनों में भिगो करके पानी में डाल करके रख देना है। ध्यान रखना है कि डीएपी जो है तो 24 घंटे तक हमें पानी में फुलाना है और बीच बीच में उसे चलाते रहना है, तभी वह अच्छे से घुलकर घोल बन पाएगी। और किसान भाइयों, 24 घंटे में डीएपी आपकी आसानी से घुल जाएगी और जो यूरिया है, जिंक है और पोटास है, यह आसानी से ही बहुत ही कम समय में घुल जाएंगे। किसान भाइयों, जब ये सभी उर्वरक घुल जाएं तो आपको लगभग 200 लीटर पानी में या 150 से 200 लीटर पानी में इनको आपस में साथ में मिला लेना है और अपने धान की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, इसके स्प्रे से आपको 05234 और 0050 जो है तो अलग से आपको नहीं डालना पड़ेगा। खर्च बहुत ही कम आएगा। इनकी कैलकुलेशन यदि की जाए तो 50 ग्राम चिलेटेड जिंक, आधा किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम डीएपी और 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये करीब लगभग 120 रुपये में आपको आसानी से इतना मिल जाएगा। और यदि आप 05234 अलग से डालते हैं तो वह लगभग 300 रुपये के आसपास आपको प्रति एकड़ पड़ जाएगा। क्योंकि इस वर्ष 05234 और 0050 जो आता है, इन दोनों के मूल्यों में ही वृद्धि हुई है और साथ ही म्यूरेट ऑफ पोटास की भी कीमतें बढ़ गई हैं, जो कि लगभग 1700-1800 रुपये के आसपास अब पड़ रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि जो किसान भाई सीधा ज़मीन में देना चाहते हैं तो उनको कितनी मात्रा देनी चाहिए। जो किसान भाई सीधा ज़मीन पर देना चाहते हैं इन उर्वरकों को, इन तत्वों को, तो ये थोड़ा सा आपको महंगा ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि स्प्रे में मात्रा कम लगती है और रिजल्ट भी ज़्यादा मिलता है और सस्ता पड़ता है। और जो हम ज़मीन में उर्वरक देते हैं तो रिजल्ट तो मिलता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। फिर भी यदि आप ज़मीन में सीधा देना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी मात्रा बता रहा हूँ। आपको 20 किलोग्राम डीएपी ले लेनी है, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेना है और 10 किलोग्राम यूरिया, और प्रति एकड़ ज़मीन में आप इसे छिड़काव कर सकते हैं। इसके भी आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों, इन उर्वरकों को देने के बाद आपको आपकी धान की फसल में लंबी गुच्छेदार बालियां मिलेंगी, दानों का भराव अच्छा होगा और बालियां और पौधे दोनों ही आपके स्वस्थ और रोग मुक्त रहेंगे। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।